मुझे इनका डिसिप्लिन अच्छा लगता है। आर्मी ने कंट्रोल किया हुआ है इनको, यानी कि यहाँ पे आप देखें तो वैसा माहौल नहीं है जो आम यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम खड़े हैं लॉर्ड गैरिसन यूनिवर्सिटी में और आज हम पूछेंगे कि जो न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी फॉल 21 में एडमिशन लिया है उनके क्या एक्सपीरियंस है इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के बाद। तो इस टाइम हमारे पास एक न्यू कमर जो पीछे बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं, ये यूनिवर्सिटी उनको कैसी लगी है और उनका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के बाद। तो आइए मेरे साथ उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर कैसे हैं आप? इधर फर्स्ट ऑफ ऑल में ये बताएं कि आपके हाथ के साथ क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था मेरा, मैं बाइक से गिर गया। तो ये कितनी पुरानी बात है? ये 3 हफ्ते पहले। अच्छा, 3 हफ्ते पहले। तो ब्रदर आपने गैरिसन यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, आपको गैरिसन यूनिवर्सिटी का मशवरा किसने दिया था? हमें स्कूल के, यानी कि मैंने स्कूल भी गैरिसन से पढ़ा हुआ है, गैरिसन बॉयज़ हाई स्कूल, फिर कॉलेज भी गैरिसन से पढ़ा, GCB गैरिसन कॉलेज फॉर बॉयज़। और उनके टीचर्स ने मुझे रिकमेंड किया कि आप लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें। तो ब्रदर गैरिसन, मैं उमूमन ये क्योंकि गैरिसन के लफ्ज़ हम खासतौर पर देते हैं आर्मी के साथ कनेक्ट होते हैं, सही है जी। तो क्या आपका भी बैकग्राउंड आर्मी से, आपके फादर? नहीं, मैं सिविलियन हूँ। सिविलियन, तो आप शुरू से गैरिसन से पढ़ रहे हैं? जी। तो मतलब आप आर्मी से इंप्रेस उनके इस इदारे से, गैरिसन जो होते हैं? अगर आप बात करें गैरिसन की तो मुझे इनका डिसिप्लिन अच्छा लगता है। आर्मी ने कंट्रोल किया हुआ है इनको, यानी कि यहाँ पे आप देखें तो वैसा माहौल नहीं है जो आम यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलता है। एक्जैक्टली, क्योंकि गैरिसन भी, जैसे कि मैं सीनियर हूँ 3rd सेमेस्टर में, तो मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट टाइम हमारा एक फंक्शन हुआ था जी। तो उसमें VC साहब ने हमारा जब पूरा प्ले को रिवाइज़ किया ना, तो उन्होंने उसमें कहा कि ये चीज़ मुझे ख़राब लग रही है, तो ये चीज़ निकाल दो, क्योंकि इट्स गैरिसन यूनिवर्सिटी। तो मतलब गैरिसन में आपको ये सेक्शंस मिलेंगी, जो चीज़ें UMT UCB में होती हैं वो आपको कुछ यहाँ पे नज़र नहीं है, क्योंकि ये एक आर्मी का दायरा है, यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जी, यहाँ पे डिसिप्लिन। तो आपने इसी चीज़ को पसंद करने की वजह से आपने गैरिसन यूनिवर्सिटी ज्वाइन की? जी, ऐसा ही था। जब मेरे घर वालों ने विजिट किया इस यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि माहौल इसका यूनिवर्सिटी का अच्छा है, बाकी इदारों से रिलेटिव अगर आप बात करें काफ़ी अच्छा है। तो ब्रदर आपका एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है? आपने यूनिवर्सिटी को तकरीबन 2-3 हफ्ते तो होने वाले होंगे आपको ज्वाइन किए, तो आपने यूनिवर्सिटी विजिट की है, पूरी सारी देखी है? सारी देख ली हुई है, तमाम क्लासेस में हमारी क्लासेस हुई हैं। ये न्यू बिल्डिंग यहाँ पे है, ओल्ड बिल्डिंग देखी है हमने। आपने फाउंटेन ग्राउंड विजिट किया, एडमिशन बाकी सारा विजिट किया? जी। तो आपको कैसी लगी यूनिवर्सिटी है? अच्छी यूनिवर्सिटी है, यानी कि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो कि ये मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ था इस बात से, क्योंकि हम गैरिसन कॉलेज से आए हुए हैं, वहाँ पे एक आप कदम रखते साथ ही ख़त्म हो जाती है वो कॉलेज, ऐसा ही है। जब हम यहाँ पे पहली दफ़ा आए, मैंने कहा कि ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी है, ये क्लासेस आप देखें हर जगह हैं, कैफेटेरिया हमारे पास है, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। आप अगर फ्री बैठना चाहें फ्री बैठ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस मामले के अंदर। यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ओनली के लिए एक ग्राउंड बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ये होना चाहिए ऐसे। आप जहाँ मर्जी बैठना चाहें बैठ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो ब्रदर आप मुझे ये बताएं कि आपको टीचर्स कैसे मिले हैं? फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो टीचर मिले हैं उनसे आप खुश हैं कि उनकी आपकी एजुकेशन, जिसमें पढ़ाने का जो अंदाज़ है, कोई ऐसा टीचर तो नहीं मिला जो सख्त है, जो आप पे सख्ती कर रहे हैं कि जी ऐसे नहीं है तो वो जी आपने असाइनमेंट फटाफट जमा करवानी है, मतलब कुछ सख्ती वाला बिहेवियर तो नहीं है किसी टीचर में? कुछ टीचर्स का है कि काफ़ी सख्त हैं, कुछ का है कि बहुत ही यानी कि लीनियंट हैं। आपको हर तरह के टीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फैकल्टी जो स्टाफ है काफ़ी एक्सपीरियंसड है, आप ये नहीं कह सकते कि अनएक्सपीरियंस स्टाफ है, इनको कुछ पढ़ाना नहीं आता, ये बात नहीं है। ये एक्सपीरियंस स्टाफ है, इन्होंने HOD रह चुके हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग सीनियर्स हैं, तकरीबन 25+ साल उन्होंने एजुकेशन एक्सपीरियंस है उनके पास। ठीक। तो ब्रदर ये बताएं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो सब्जेक्ट्स मिले हैं, फॉर एग्जांपल आप PF पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, आप अप्लाइड फिजिक्स पढ़ रहे हैं जी, तो आपका बैकग्राउंड पीछे कॉलेज में क्या था? आपने उसमें ICS की थी, प्री मेडिकल का था या प्री इंजीनियरिंग किया था? मैंने ICS किया था, मैंने फिजिक्स और प्रोग्रामिंग सारी पढ़ी हुई है, ये मेरे लिए इतनी डिफिकल्ट नहीं है। तो एग्जैक्टली ये यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, जो ICS से बच्चे आते हैं ना आगे, जो कंप्यूटर फील्ड में आते हैं, उनको ये एडवांटेज होता है कि आई थिंक सो कि अगर पेपर आने से पहले अगर वो 1 हफ्ता भी पढ़ लेना, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमें ICS में वो सारा कोर्स पढ़ाया जाता है, ताकि जब हम यूनिवर्सिटी में आए तो हमें वो चीज़ मुश्किल ना लगे। बेसिक पढ़ाई एग्जैक्टली हेडर फाइल से लेके उसके गेट CH वगैरह हर जितने भी उसमें लाइब्रेरी फंक्शंस वगैरह हैं वो हमने सब कुछ पढ़े होते हैं, और उसमें आपको भी कुछ चीज़ की मुश्किल नहीं लगती। और इस यूनिवर्सिटी मुझे ये भी अच्छी बात लगी है कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल बायो करके आते हैं, अपनी मेडिकल या अपनी इंजीनियरिंग करके आते हैं, ये आपको बेसिक सिखाते हैं। ये ऐसा नहीं करते कि आते साथ ही कोई नया सिलेबस पढ़ा रहे हैं, कोई नई चीज़ आपको बता रहे हैं। इन्होंने आपको बेसिक्स पढ़ानी है, ये इनका काम है। बेशक आप जहाँ मर्जी से आए, हमारे जो ये कैलकुलस के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हमारे, उन्होंने हमें ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्री मेडिकल पढ़ा है, वो हमारी क्लास में काफ़ी आवाम है ऐसी, उनके लिए उन्होंने स्पेशल क्लासेस वो रखी हैं, असाइन की हुई हैं उन लोगों को कि आप आके पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आती, तो ये बहुत अच्छी बात की है। मतलब आप बहुत खुश हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ। तो इधर मैं आपको एक चीज़ और ऐड करूँ कि जैसे आपने ओरिएंटेशन पे आए थे आप?
जी मैलनुट्रिशन। ओरिएंटेशन पे आपने देखा सोसाइटीज़ के डेस्क लगे हुए हैं, यूडीसी है हमारे पास, स्टॉल्स लगे हुए हैं, यूडीएस है, यूडीसी है, मीडिया क्लब है, गैरिजन म्यूज़िक सोसाइटी है, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। तो क्या आप इसके बारे में क्या सोच रखते हैं कि क्या आपको ये ज्वाइन करनी चाहिए, किसी सोसाइटी में करना चाहिए? जाहिर सी बात है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको। ये नहीं कहते, इन लोगों ने इस चीज़ पे जोर नहीं दिया कि आप सिर्फ से पढ़ाई करो, नर्स बन जाओ। हमें जो हमारे डीन है उन्होंने आगे बताया था कि आपका काम है स्किल्स हासिल करना। ये बेसिक बात है। आप डिग्री आपके पास जितनी मर्जी हो, स्किल्स आपके पास नहीं होगी, आपको कहीं जॉब नहीं मिल सकती। ये बेसिक बात है। हमें आते साथ ही हमारे फिजिक्स के टीचर ने बताया था कि देखो बेटा, डिग्री हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, बस वो मैटर करता है। जी नाज़रीन, इस टाइम आपका नाम क्या था ब्रदर? हारिस। आपने हारिस का इंटरव्यू सुना, जो कि इन्होंने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में। वो काफ़ी खुश है इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के बाद, और वो काफ़ी पैशनेट है कि इंशाल्लाह वो अपनी मेहनत करके इस यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज़ को ज्वाइन करके और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके इंशाल्लाह वो अपनी स्किल्स को इन्हांस करेंगे और अपनी लाइफ को बेटर करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी डिस्कशन अच्छी लगेगी। तो हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि नाज़रीन, आप गैरिसन यूनिवर्सिटी को लाजमी विज़िट करें आके, फिर वहाँ पे डिपार्टमेंट्स को विज़िट करें और इंशाल्लाह आप यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन जो से कंप्लीट करें। इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को हम ऐड करते हैं। तो मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ हारिस।